नमस्कार। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर लालकुंड कुमार पुनः एक बार हिंदी 11th पाठ कबीरदास के पद लेकर उपस्थित हूँ। संतों देख जग बोराना, सच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। नेमी देखी धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। इस प्रकार से कबीरदास कहते हैं कि संत देखो इस संसार को क्या हो गया है। मैं सच कहता हूँ तो मुझे मारने आता है, और जो झूठ बोलता है उसी को बात को वह सच मानता है, उसी को बात को वह बतिया लेता है। और झूठ जो है उल्टा सीधा कहते हैं मुझे, और जो उल्टा सीधा कहते हैं उन्हीं की बात को वो मानता है और मुझे मारने दौड़ता है। जो कुछ इसके इर्द गिर्द माया प्रपंच है उसे यह सत्य मान बैठते हैं। मुझे ऐसे अनेक नियम धर्म कठोर पालक देखे हैं जो हर मौसम में शरीर को कष्ट देकर स्नान करते हैं, आत्मज्ञान से सुन्न होकर पत्थर और देवी देवताओं को पूजा करते हैं। उनके पीर धर्म गुरु औलिया संत मिले जो कुरान जैसे ग्रंथ गलत तथहीन व्याख्यान करके शिष्यों को समझाकर उनको भटका चुके हैं। उन्हें अपने पीर औलिया होने का घमंड हो गया है। पितृ मरे हुए पूर्वज को सिवा पत्थर को मूर्ति पूजा और तीर्थाटन करने वाले धार्मिक अहंकार के चलते स्वयं को संत महात्मा धार्मिक दर्शन के लिए टोपी माला तिलक छाप आचरण किए हुए हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल चुके हैं। सचमुच के महान वितरागी संतों रचित हुए हैं और अपने स्वाभाविक स्थिति से वह काफ़ी दूर जा चुके। साखी शब्द आदि गाते घूमते चलते हैं। इस संसार के प्राणी अपने आप को हिंदू मुसलमान में बांट चुके हैं। एक को राम प्यारा है तो दूसरे को रहमान प्यारे हैं। छोटी छोटी बातों पर ये एक दूसरे के रक्त के प्यासे लड़ पड़ते हैं, लेकिन अभिमान अहंकार के वशीभूत हो घर घर ब्रह्मचर्य का आडंबर युक्त पूजा कर्मकांड का मंत्र देते चलते हैं। मुझे तो लगता है कि ये तथाकथित गुरु अपने शिष्य सहित माया के सागर में डूब चुके हैं। अंततः इन्हें पछताना ही पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान पीर औलिया सभी ईश्वर धर्म को भूल तत्व और मर्म को भूल चुके हैं। कई बार इनकी मैंने समझाकर कहा भी, ईश्वर को कर्मकांड ब्रह्मचार्य से नहीं बल्कि सहज जीवन यापन के पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि परम ब्रह्मा ईश्वर अल्लाह अत्यंत सहज और सरल है। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने समय के सांप्रदायिक तनावग्रस्त माहौल का वर्णन किया है। पद अनायास रूप में अनुप्रास विप्सा आदि अलंकार है। पद शांत रस का अनूठा उदाहरण है। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान। कहा कि ये जो पीर औलिया हैं जो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के सबसे बड़े गुरु मानते हैं, मैं उन सबों को किताब पढ़ते हुए देखा है और अपने भक्तों को जो है गुमराह करते हुए देखा है। पीतर पातर जूतन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, ये जो है पितरी को जो अपने पूर्वज हैं उनकी पूजा छोड़कर पत्थर पूजने में लगे हुए हैं। सखी सावदी गावत भूले अतम खबीर न जाना। कहा कि वो सखी शब्द को गा रहे हैं, लेकिन उनकी शब्द का क्या महिमा है उनके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू जो है कहता है कि मुझे राम से प्यार है, और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहमान से प्यार है। आपसे दो ही लड़ी लड़ मुए। कहा कि आपस में दोनों लड़ लड़ कर जो है एक दूसरे को मारते हैं, मर न को ही जाना। और जो है इस तरह के मर्म का असली जो धर्म है उसको कोई जानने के लिए नहीं चाहता है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमान। जिन गुरुओं को लगता है कि हम काफ़ी ज्ञानी हैं, वो एक तरह का आडंबर फैला रखा है। गुरु मंत्र देता है, गुरु की संहिता सख सबे बरे अंत काल पछताना। और अंत में इन दोनों के गुरुओं को बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि जो वास्तविक है वह कभी छिप नहीं सकती है। तो इस प्रकार से कबीरदास कहते हैं, गुरु संधित सख सब बरे अंत काल पछताना। आपको अंत में पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने अपने भक्तों को सही राह नहीं दिखाया है। कहे कबीर सुनो भाई संतो, सब मर्म भुलाना।
कितने कहो काहे नहीं माने, सहज सहज समाना। कहा कि मैं तो कितना बार कह चुका हूँ कि यह जो सहज है, यह जो भगवान या ईश्वर की भक्ति है, काफ़ी सहज है, सरल है और इसे इसी से प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं पुनः आपको दूसरे लेसन दूसरे भाग लेकर उपस्थित होऊंगा।